एपिसोड 79 लेकर आ गए वो हैरम डिम का। हाथुए बोलती है अगर मिस्टर चैन को कोई भी दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारा डिसीजन मंजूर है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे कोई लड़का पसंद आया है और ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। यंग बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलता है लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। गॉडफादर सही में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। चैन बोलता है हे हाथुए क्या तुम मुझे अपना बैंक का डिटेल दे सकती हो क्या? हाथुए बोलती है ठीक है ये लो। तभी चैन उसके बैंक में पैसा भेज देता है। हाथुए ये देखकर शॉक्ड हो जाते बोलती है हे चैन तुम गलती से एक और जीरो लगा दिए हो, तुम मुझे 200 मिलियन भेज दिए हो। चैन बोलता है नहीं मैंने कोई गलती नहीं किया है। चैन बोलता है 100 मिलियन तुम्हारा फीस है, जबकि तुम इतना दूर से चाइना आई हो तो तुम्हारे पास रहने का कोई जगह नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें 100 मिलियन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जिससे तुम यहाँ पर आराम से एक घर बना सकती हो। हाथुए बोलती है चैन क्या तुम सीरियस हो? चैन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं एकदम सीरियस हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है मैं उसे खरीद लूंगा, शायद उसके लिए जितना भी पैसा लगे। हाथुए अपने मन में बोलती है क्या ये सब करके ये मुझे जीतना चाहता है क्या? फिर वो बोलती है अभी मेरा वार्नियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और वो जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर मैं उसके साथ काम नहीं करूँ तो मुझे कोई भी पेनल्टी फी नहीं देना होगा। यंग बोलता है मिस हाथुए ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्या तुम हमारी कंपनी में काम करना चाहोगे क्या? चैन अपने मन में बोलता है धत तेरी की, बिना कोई पेनल्टी फी के मैं इसके ऊपर पैसा कहाँ खर्च करूंगा। हाथुए अपने मन में बोलती है ये इतना जल्दबाजी कर रहा है, ये मुझे पैसे के दम से खरीदना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा चीप हूँ। तभी उसका फेवरेट पॉइंट कम होने लगता है। चैन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है इसका फेवरेट पॉइंट कैसे कम हो गया, मैं इसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, लग रहा है कि मैं ज्यादा ही पैसे दिखा रहा हूँ इसे। ये लड़की का माइंडसेट दूसरे लोगों से बहुत ही अलग है। तभी हाथुए बोलती है मैं ये 200 मिलियन नहीं ले सकती हूँ, मेरा जितना अमाउंट है मैं वही लूंगी। चैन बोलता है ठीक है जैसा तुम्हें बढ़िया लगे। तभी हाथुए अपना फीस रख के चैन को सभी पैसा वापस कर देती है। चैन ये देखकर अपने मन में बोलता है ये पहली बार है कि कोई मुझे पैसा वापस किया है। उसी समय मैंग का फोन आ जाता है, वो उठा के बोलता है हेलो। मैंग बोलती है ब्रदर सही में बहुत ही बढ़िया खबर आया है, एक बड़ा डायरेक्टर नया फिल्म में मुझे हीरोइन का रोल दे रहा है। चैन बोलता है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया बात है, तुम कौन सा डायरेक्टर का बात कर रही हो? मैंग बोलती है वो डायरेक्टर का नाम हुआंग है और उसका कंपनी ज़ेलोंग फिल्म और टेलीविजन कंपनी है। यंग अपने मन में बोलता है मैं ये डायरेक्टर का नाम सुना हूँ, यंग मुझे इसके बारे में बताया था, ये कंपनी का रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया है, अगर मैंग को यही करना है तो उसे करने दो। दूसरी तरफ किन बोलती है हमारा स्टॉक गिर के 150 में पहुंच गया है, आपके जाने के बाद यू ये सिचुएशन का फायदा उठा ली है, वो बहुत सारे ग्रुप के शेयर और इंडस्ट्री खरीद ली है। दूसरी तरफ ली बोलता है मुझे यू को कभी जाने नहीं देना चाहिए था, अब ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी बन गई है, अब जल्दी से बोर्ड मीटिंग को बुलाओ, मुझे जल्दी से एक्शन लेना होगा इसके लिए। किन बोलती है यंग मास्टर आपके जाने के बाद वो हमारे बहुत सारे शेयर को खरीद ली है, जिससे वो बहुत ही बड़ा शेयर होल्डर बन गई है और वो कुछ दिन पहले ही बोर्ड मीटिंग को बुलाई थी। ली ये सुनकर शॉक्ड होकर बोलता है क्या? किन बोलते है उसके अलावा वो आपको चेयरमैन का सीट से हटा दी है, अब वो ये कंपनी का नाम को भी चेंज करने वाली है। ली गुस्से से बोलता है ये यू और चैन का सही में बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गया है, जबकि तुमने गेम को स्टार्ट कर दिया है तो मुझे भी अपना गेम को स्टार्ट करना होगा। हे किन जल्दी से हुआंग को फोन करो। किन बोलती है ठीक है यंग मास्टर। ली बोलते हैं चैन तुम पहले से सब कुछ प्लान कर लिए हो ना, लेकिन तुम्हें कभी नहीं लगा होगा कि तुम्हारी बहन मेरे चंगुल में फंस जाएगी। किन अपने मन में बोलती है यंग मास्टर से में अब पहले से बहुत ही अजीब हो गए, वो अपने दुश्मन से जीतने के लिए उसके बहन का इस्तेमाल कर रहा है। यू भी मेरे साथ यहाँ पर काम कर रही थी, यहाँ से जाने के बाद वो पूरी दुनिया में राज कर रही है। फिर वो फोन करके बोलती है हे डायरेक्टर हुआंग, यंग मास्टर बोले हैं प्लान को शुरू करने के लिए। दूसरी तरफ बोलती है हे मैंग क्या तुम सही में उनके साथ जाओगी क्या? मैंग बोलती है हाँ बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है, मैं पहले इसके बारे में भाई से बात कर ली हूँ। लोग बोलती है हाँ मुझे पता है कि हुआंग बहुत ही ज्यादा फेमस डायरेक्टर है, लेकिन तुम्हारे भाई के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, अगर तुम उसे बोलोगी तो वो तुम्हें अभी पैसा भेज देगा, फिर तुम्हें किसी के सामने सर झुकाना नहीं होगा। मैंग बोलती है नहीं ये बहुत ही गलत है, पैसे कमाना उसके लिए उतना भी आसान नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे ऊपर उतना ज्यादा पैसा खर्च करे। लोग बोलती है उसके लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, तो ये बताओ किसके लिए पैसा कमाना आसान होता है। ये मत भूलो कि उसके पास सियोल का फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 100 बिलियन के ऊपर है। उसके अलावा उसके पास फिटिंग कंपनी भी है, जो जमीन खरीदा था उसका कीमत 30 गुना ज्यादा बढ़ गया है, और अभी भी उसके पास कैट टीवी भी है और शॉपिंग मॉल भी है, और तुम बोले कि पैसे कमाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंग अपने मन में बोलती है मेरा भाई कितना सारा बिजनेस खोल दिया है, इसलिए मुझे मेरा भाई बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर वो बोलती है हे लुओ, मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत ही आसानी से पैसे कमा रहा है, लेकिन हमें उसके ऊपर उतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें खुद से ही आगे बढ़ना चाहिए।
लोग बोलती है मुझे देखो मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, अभी मैं फिटिंग कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई हूँ। लिन फैमिली का बेटी होने के बाद भी मैं इतना ज्यादा खुश नहीं थी। मुझे सही में इंडिपेंडेंट नहीं होना है, मैं बहुत ही आराम से जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैंग ये मत भूलो कि तुम चैन की बहन हो, अगर तुम पैसे का पावर नहीं दिखाओगे तो कोई भी तुम्हें रेस्पेक्ट करने वाला नहीं है। मैंग बोलती है हे लुओ रुक जाओ, मुझे परेशान मत करो। लुओ बोलती है ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैंग अपने मन में बोलती है लेकिन मैं असल में चैन की बहन नहीं हूँ, मैं इसके बारे में चैन को कब बताऊंगी। लुओ बोलती है उसके अलावा फिल्म सेट में बहुत सारे लोग होते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो, ये देखकर लोग तुम्हें परेशान करेंगे, क्या तुम्हें कोई बॉडीगार्ड चाहिए क्या। मैंग बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मैं बॉडीगार्ड ले गई तो ये सही में बहुत ही बेकार होगा। फिर हमें डार्क वेब के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी को चैन का वीडियो दिखाता है जहाँ पर वो गाड़ी को रोक देता है और बंदूक को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर एक्स बोलता है तो सभी लोग देख लिए हो ना कि गाड़ी और बुलेट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है, हमारा दुश्मन इंसानों की लिमिट से बहुत ही ऊपर है, हमारा जो एबिलिटी है उससे हम लोग कभी भी उसे मार नहीं पाएंगे, अगर हम लोग मिसाइल का इस्तेमाल किए तो इससे इंटरनेशनल वार हो जाएगा, इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें अपना प्लान को चेंज करना चाहिए, उसके करीब जो भी लोग हैं हम लोग उसे टारगेट करेंगे। वो लोग बोलते हैं मिस्टर एक्स सही में बहुत ही इनक्रेडिबल है, आपका आइडिया सही में बहुत ही बढ़िया है। दूसरा आदमी बोलता है हम लोग उसके परिवार दोस्त और उसके प्यार के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करके उसे मार डालेंगे। एक्स बोलते हैं सही में तुम्हारा प्लान बहुत ही बढ़िया है, तो तुम जल्दी से चैन के बारे में सभी इन्वेस्टिगेट करो और हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या, फिर वो बोलता है ठीक है, और वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं तो इम्प्रेशन देना चाह रहा था लेकिन अब मुझे पूरा रात काम करना होगा। फिर अगले दिन वो मीटिंग में आ जाता है और बोलता है हमारा पहला टारगेट का नाम लीन है, ये चैन की एक्स गर्लफ्रेंड है, चैन 3 सालों से इसके पीछे पड़ा हुआ था, ब्रेकअप होने के बाद भी ये इसे मिलता रहता है। जब लिन का मम्मी का तबीयत खराब हो गया था तभी उसी समय चैन ने एक मेडिकल चैरिटेबल प्रोग्राम खोला था, अगर हम लोग इसे पकड़ लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक्स बोलते हैं हाँ ये लड़की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो लड़का बोलता है हमारा दूसरा टारगेट है जाओ, ये बिग कैट टीवी की प्रेसिडेंट है, चैन इसे विला और बहुत सारे पैसे भी दिए है। हमारा तीसरा टारगेट है रियो, चैन इसे पूरा बिल्डिंग खरीद के दिया है। हमारा चौथा टारगेट है यूमो जो हाई ऑफिसर की बेटी है। एक्स बोलता है हे एलन रुक जाओ, तुम यहाँ पर कितना सारा टारगेट के बारे में बात करने आए हो। एलन बोलता है बहुत सारे लड़की का नाम है, सभी लड़की को मिलाकर हुए 12 लोग। एक्स बोलता है तो तुम बोलना चाहते हो कि हम लोग सभी 12 लोगों को पकड़ के चैन को धमकी दे। एलन बोलता है हाँ ये बात सही है क्योंकि वो सभी को बहुत ही पैसा दिया है। एक्स गुस्से से बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता भी है क्या इतने सारे लड़कियों को पकड़ने में कितना मुश्किल होगा, लग रहा है कि तुम लोग ये मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे हो, हमें लिन और वैंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक उसका पहला प्यार है और दूसरा उसकी बहन है, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ ये बहुत ही बढ़िया प्लान है। दूसरी तब मैंग वहाँ पर पहुँच जाती है। दूसरी तब हुआंग बोलता है मैंग तुम आखिरकार यहाँ पर आ गई हो, कुछ दिन में हमारा फिल्म स्टार्ट हो जाएगा, हमारा फिल्म का हीरोइन होने के नाते तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि तुम्हारा खुद का वैन, मेकअप आर्टिस्ट और बॉडीगार्ड होगा। मैंग बोलती है लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना, तो ये सब ज्यादा हो गया ना। हुआंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे मेन एक्टर्स के लिए ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, तुम्हारे टैलेंट के सामने ये सब तो नॉर्मल बात है। ये रहा तुम्हारा खुद का वैन, तुम यहाँ पर आराम कर लो, अभी मुझे काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंग बोलती है ठीक है।